नमस्कार दोस्तों, आपको आज हम सिखाते हैं एडिशन यानी कि प्लस। देखो होता क्या है एडिशन प्लस में, होता क्या है जैसे कि मेरा एडिशन होता है ADDITION। एडिशन को हम बोलते क्या हैं? एडिशन को हम कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। ये आप सब लोग को, कुछ बच्चे तो कक्षा 2 में ही सीख चुके होंगे, कक्षा 1 में भी सीख चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो अभी बाकी ही होंगे। चलो, एडिशन यानी कि जोड़ हमें करना क्या होता है। जोड़ मेरा दो किस्म का होता है, एक साधारण जोड़ होता है, एक कैरी वाला जोड़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 5 + 3। अब इसे जोड़ना हुआ तो हम क्या करेंगे, और ये हो गया 7 2 + 9 + 0। अब करना हुआ तो क्या हुआ। और हाँ, एक बात और, मेरा एडिशन का चिन्ह चिन्ह प्लस होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे डाइट करके दुकानों पे या फिर मेडिकल स्टोर पे, यहाँ पे प्लस बना रहता है। एक प्लस होता है डाइट कर का भी, और एक प्लस ये भी होता है। और जैसे 7 हो जाए और 2 हो जाए, 3 हो जाए, चलो कोई बात नहीं, हम 3 ले लेते हैं। और फिर इसके बाद 9 ले लें, और फिर उसके बाद 2 ले लें, तो ऐसे। और मेरा ये चिन्ह क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। चलो हम इसे जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे हैं? 5 और 3 कितना होता है? नहीं समझ में आ रहा है? 5 पाई पहले खींच लो, 1 2 3 4 5। अब ये कितना है? 3 है। यहाँ पे प्लस कर लो, फिर 3 पाई और खींच लो, 1 2 3। अब प्लस का मतलब सब एक साथ में सबमिट करना है। अब सभी को सभी को सबमिट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया मेरा कितना? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। अब इसी तरीके से हम करते हैं इस वाले को। और देखो इस वाले को कैसे करेंगे। पहले 7 पाई है तो ऊपर का 7 पाई खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और फिर उसके बाद क्या कर लो, नीचे 2 है तो 1 2। अब सबको सबमिट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया मेरा? 9। देखो कितना सरल है। अब यदि 9 अब 9 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में यदि हम +0 करते हैं, जीरो का देखो एक समस्या होती है। जीरो चाहे प्लस करो और चाहे माइनस करो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो इसमें हम प्लस करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 का 9 ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। चलो अब ये हो गया। अब इसी तरीके से हम करते हैं इस वाले को भी। चलो अब 7 है ऊपर तो हम 7 पाई खींचे, लेकिन हमने कहीं 7 पाई पे खींचे थे। देखो इसमें 7 पाई था। इसमें इसमें देखो इस वाले में 7 पाई था। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 2। तो मेरा 7 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 1 और कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया मेरा 10। देखो कितना सरल है, 10 आ गया। अब इसी प्रकार से इसे करते हैं। कहीं पे देखो हम 9 वाला और खींचे थे, यहाँ पे खींचे हैं 9 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमारा कितना है? 2। तो जीरो को हटा देते हैं, हम जीरो को कट्टम कुट्टम कर देते हैं और 1 और 2 जोड़ लेते हैं। अब पूरा काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मेरा आ गया 11। चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम आप लोग को समझाते हैं कैरी वाला। क्या? कैरी वाला। चलो एक और देख लेते हैं, दो इसी में का। देखो कभी कभी छोटे ही क्लास में बड़े बच्चों को दिया जाता है, जैसे देखो 5 6 4 2। और यहाँ पे दे दीजिए 6, यहाँ पे दे दे 2, यहाँ पे दे दे 3, यहाँ पे दे दे 4। अब ये भी प्लस करना है तो इसी विधि से, इस विधि से भी इसे भी हल कर सकते हैं। एकदम सरल तरीका है। लेकिन अब तुम्हें भी आना तो भी चाहिए, कभी कहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, इसलिए थोड़ी बहुत ही जानकारियाँ होनी भी चाहिए। इसे चलो 2 कर लो भाई, ताकि कैरी लग जाएगा। ऐसे 3 कर लो। चलो अब हम इसे एडिट करते हैं।
अब हमने ऐड करने के लिए करना क्या है, हम आप लोग को सिखाए हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। तो ऊपर 7 है प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 9, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 6 और 3 9। चलो ये आ गया 9999। अब इसी तरीके से हम इसे भी करते हैं। देखो 6 है, 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, और 2 और जोड़ना है 6 7 8, और ये कितना हो गया 8 हो गया। क्या हो गया 8। अब फिर देखो इसी विधि से आ रहा है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, 4 में 2 और जोड़ लो, 4 1 2 3 4, और 2 जोड़ना है 5 6, कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो 6 ऊपर है 3 नीचे है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 1 2 3, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। सब ऐड कर लो। अब 5 ऊपर है, 5 ऊपर है, फिर 4 नीचे है, 5 4 है तो फिर 5 देखो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब नीचे 4 है, 1 2 3 4, तो कितना आ गया मेरा पूरा 9 आ गया। कितना आ गया 9। देखो बच्चों इतना कितना सरल है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तुम लोग को करने में परेशानी नहीं होगी। अब हम सीखते हैं कैरी वाला, जिसे बोलते हैं कैरी। कैरी तो होता है, कैरी देखो कैरी CARRY, कैरी। कैरी मीन्स तो इंग्लिश में सब बोलते हैं ढोना। क्या कहते हैं ढोना, ढोना। कैरी में ढोना होता है, लेकिन इसे हम हासिल बोलते हैं। हासिल क्या बोलते हैं हासिल, हासिल। हम इसे क्या बोलते हैं हासिल। अब चलो हम कैरी वाला भी प्लस करते हैं, ये भी प्लस है और वो भी प्लस था। अब कैरी वाला प्लस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैरी वाला प्लस। अब कैरी लगता कब है, पहले हम एक बात जानते हैं, यदि 10 यानी कि 10 के बाद कोई संख्या आए तो उसे हम कैरी कहते हैं, कैरी लगाते हैं, सॉरी कहते नहीं, कैरी लगाते हैं। लेकिन एक बात होती है, कैरी तो जिसमें होता है उसमें नहीं लगता, पर कैरी जिसमें नहीं होता उसमें लगाया जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें कैरी होता है उसमें नहीं, उसके बगल वाले में उस कैरी को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो हम एक छोटा सा लेते हैं, जैसे 5 6 7 और 3। तो अगर हम इसका कैरी, अब देखो एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं 5 8 9 3। चलो एक 2 हो गया, और ले लेते 7 8 7 5। चलो एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं 7 3 9 8। चलो एक ये भी हो गया। अब हम करते क्या है, पहले देखो ये जानते हैं। अब हमें करने के लिए इसे हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, यानी कि ऐड करना पड़ता है। 7 और 8 को, अरे 7 और 6 को ऐड कर देंगे। 7 और 7 8 9 10 11 12 30 मेरा लिखा कैसे जाता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। 13 मेरा लिखा जाता है 1 लिख के 3, यानी कि 13 कैसे लिखा जाता है, 1 लिख के 13। हम हमेशा क्या करेंगे, दाहिने साइड, यानी कि हम पढ़ते लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड, यानी कि राइट LHS जिसे बोला जाता है, राइट हैंड साइड, राइट एंड हैंड साइड, LHS RHS, सॉरी राइट हैंड साइड, RHS साइड का जो होता है हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और जो LHS साइड का होता है, जैसे कि इधर का LHS साइड का जो होता है, हम उसे यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी लगा देते हैं। तो देखो
13 का 3 लग गया, यहाँ पे 1 लग गया कैरी। अब कैरी में हम करते क्या हैं, कैरी को एक साथ में जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 1 लगाओगे 1 भी जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 9। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसी प्रकार हम करते हैं इसको, जब 8 में 9 जोड़ते हैं तो 8 और 9 जोड़ते हैं तो आ जाता है कितना मेरा 70 आ रहा है। कितना आ रहा है 70। देखो 70 आ रहा है बच्चों। तो अब बताओ इसमें से राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड, यानी कि LHS और बराबर RHS कौन है। तो L ए हुआ RHS क्या हुआ RHS और ये हुआ LHS। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। यानी कि राइट हैंड साइड को हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख दिए और लेफ्ट हैंड साइड को इसके सर पे लिख दिए। इसे कहते हैं कैरी। कैरी लग गया। तो 5 3 8 और 1 9 क्या हो गया 9। देखो कितना सरल था, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो अगर हम इसे जोड़ते हैं 7 और 8 को जोड़ते हैं, 7 और 8 को जोड़े तो कितना आ गया मेरा 15 आ रहा है। कितना आ रहा है 15। अब फिर हम देखते हैं, देखो 15 को हम ऐसे लिखते हैं 1 लिख के 5 15, तो इसी में हो गया RHS और एक हो गया LHS। क्या हो गया LHS। अब हम LHS को क्या करते हैं कैरी लगा देते हैं और RHS को क्या करते हैं नीचे उसके लिख देते हैं। तो 5 7 और 8 हो गया 15। 15 का हम क्या लिखेंगे 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं और 1 यहाँ पे है तो 1 एक को कैरी हम यहाँ पे लगा देते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा है, ऊपर हमें और लिखना चाहिए था। यहाँ पे 1 देखो कैरी है और 7 5 हो गया 12 और 1 30 का हम लास्ट में पूरा लिख देते हैं। एग्जामिनर हमेशा ध्यान देगा, तुम भी बात ध्यान देते रहो। चलो अब यहाँ पे करते हैं 9 और 3 ऐसे ही जोड़ लो। 9 और 3 हो जाता है मेरा 12 हम कैसे लिखते हैं 12 हम तुम लोग को बताएंगे। 1 लिख के 12, 2 लिखता है 12, इसमें सब लोग को पता होगी कि 12 कैसे लिखा है। और ये हुआ मेरा LHS और ये हुआ मेरा RHS वाले को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। जैसे 2 यहाँ पे लिख दिए और LHS 1 है, 1 यहाँ पे कैरी चला गया। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 8 60 होता है, 60 हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो गया मेरा राइट आंसर। अब देखते हैं एक बड़ा वाला। अभी क्या हुआ हम सीखे थे एक जादू जैसा सीखे हैं कि नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे। अब एक तो गया है क्या कहते हैं ये 3 अंक वाला था, इसका बगल में। अब इसके बगल में आएगा तो कहाँ पे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 5 7 8 9 7 2। चलो ये वाला देख लेते हैं। और फिर हो जा रहा है 7 6 8 9 5 7 और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 6। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ले लेते हैं। और फिर 7 9 6 5 4 2। चलो इतना ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम। चलो जगह नहीं रहने दो, यहाँ पे हम तुम लोग को सिखाने के लिए यहाँ पे रफ कार करेंगे। क्या करेंगे रफ कार। यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा रफ कार आपके लिए तो ज़्यादा लाभदायक हो गया। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। और पहली बात तो हम आप लोग को बताएं ही नहीं, बड़ी गलती हो गई, जो कि हम हमेशा पढ़ने के लिए LHS की तरफ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं LHS। हमेशा तो पढ़ने के लिए तो LHS का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं LHS। पर मैथ यानी कि गुणा या फिर भाग कुछ भी करना हुआ तो हम क्या करते हैं RHS से करते हैं, राइट हैंड साइड यानी कि दाहिने साइड। कभी इधर से मत जोड़ देना, जोड़ना हमेशा हमें इधर से होता है यानी कि राइट हैंड साइड से हम जोड़ते हैं, जो कि अच्छा होता है। लेकिन यदि पढ़ना हुआ हिंदी या इंग्लिश कोई भी चीज़ पढ़ना हुआ तो हम किधर से पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ा जाता है। और मैथ में यदि सवाल करना हो गया तो हम उसे राइट हैंड से सरल करते हैं, जिससे कि हमें सरलतम विधि और मेरा आंसर राइट आवे। चलो हम अब इसे करते हैं। 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 11 आ जा रहा है। तो 11 तो फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों बगल एक ही है, चाहे इधर वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, बात को ध्यान देना चाहिए, राइट हैंड साइड और
और उसके बाद LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 का 1 और कैरी गया 1। चलो यहाँ मेरा चल नहीं रहा, मार्कर ये वाला लेते हैं भाई। चलो 1, 11 का 1, हाँ कैरी गया 1। अब देखो इसका कैरी तो इस पर गया, अब इसका कैरी इसके बगल में जाएगा, इसका कैरी इसके बगल में जाएगा। देखो 9 1 10 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 4 40, 40 का 4, 40 में देखो भी 1 लिख के 4 होगा, तो LHS यानी कि राइट हैंड साइड को हम नीचे लिख लिए, और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लगा लिए कैरी। क्या हो गया, कैरी हो गया। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। देखो ये मेरा हो गया आंसर। और सुनो फिर अब इसे हम चलो कर लेते हैं। अब इसे हम करते हैं तो कितना मेरा आ रहा है, इतना जोड़ने पे आ रहा है मेरा 70 आ जा रहा है। कितना जा रहा है 70। अब इसमें से तुम लोग बताओ LHS और RHS कितना आएगा, तो LHS वाला है, ये RHS हुआ और ये क्या हुआ LHS हुआ। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, LHS लिखेंगे तो 7 हो गया, और कैरी चला गया मेरा 1 यहाँ पे चला गया। अब हम करते हैं इसे, 1 बचा है, अब इसे हम जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7 हो गया, 7 में 2 बार 7 आ रहे हैं, 7 7 40 होता है, एकदम सरल है। 40 का हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, और कैरी चला गया इस पर। अब देखो कैरी तो इस पे चला गया, तब हम इसे भी जोड़ लेते हैं। 6 और 6 7 और 7 1 40, सब हम ऐड करने पे कितना जा रहा है 40। देखो कितना सरल हो गया एकदम, लिखना तो ईजी है। अब तुम लोग को भी आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से समझ में नहीं आया। हम आप लोग को फिर से अच्छी तरीके से समझाएंगे, एक बार नहीं बार बार समझाएंगे और समझाते ही रहेंगे। चलो अब ये वाला देखते हैं। 8 और 7 कितना है, 8 और 9, 8 और 9 मेरा कितना हो रहा है 70 हो रहा है। कितना हो रहा है 70 का देखो एक क्या हुआ LHS यानी कि दायां पक्ष, हम दायां पक्ष भी हिंदी में बोलते हैं, और बोलते हैं राइट हैंड साइड, एन मतलब दायां पक्ष ही होता है, और LHS मतलब बायां पक्ष होता है। चलो हम दायां पक्ष ले लेते हैं, इधर से हम लेते हैं, इधर से हम करते हैं तो कितना हो जा रहा है 70 हो रहा है। 70 का हम क्या लिखें तुम लोग को बताएं, राइट हैंड साइड का लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ पे चला जाता है लेफ्ट हैंड वाला कैरी। अब देखो 7 7 40 होता है, 7 7 40 और 1 50 हम ऐसे लिखते हैं। फिर इसमें क्या करना है वही LHS यानी इधर का हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और ई वाला क्या होता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम क्या कर लेते हैं कैरी करा बना लेते हैं। अब चलो सबको हम प्लस कर लेते हैं। 5 और 2 7, 5 6 7 और 1 कैरी है तो 8, क्या हो गया 8 हो गया। चलो अब मेरा ये तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम समझा दे रहे हैं। चलो हम पहले ये तो जानते हैं हमें करना कैसे रहता है। पहले तो हमें देखो ये 2 साइड ही मिलते हैं, क्या मिलते हैं 2 साइड। एक मिलता है LHS यानी कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा का मिलता है RHS और होता है राइट हैंड साइड। हमें करना क्या होता है देखो LHS RHS हम करते हैं, हिंदी अगर पढ़ना हुआ इंग्लिश पढ़ना हुआ तो हम किधर से करेंगे LHS यानी कि इधर से पढ़ेंगे। अगर मैथ में सवाल करना हुआ, जोड़ करना हुआ, घटाना करना हुआ, गुणा भी करना हुआ तो हम उसे कैसे करेंगे इधर करेंगे राइट हैंड साइड, मतलब पीछे की तरह से, आगे की तरह से नहीं करेंगे। आगे तो हम इधर बोलते हैं और पीछे हम इधर से बोलते हैं, इसमें यही रूल होता है। लेकिन राइट हैंड साइड सब लोग बोलते हैं कि दाहिना हाथ सही होता है, इसलिए हमारी बात को ध्यान देना चाहिए। चलो अब तुम लोग को आगे बताते हैं 4 अक्षर वाला। चलो अब बताते हैं हम तुम लोग को 4 अक्षर वाला आ गया। लेकिन देखो अब हम क्या करते हैं, इसका कैरी इस पे लगेगा और इसका कैरी इस पे लगेगा और इसका कैरी इस पे लगेगा। हम देखो हल करके तुम लोग को बता दे रहे हैं एक, और उसके बाद एक तुम लोग को बहुत बड़ा वाला वीडियो दिखाते हैं, अरे बहुत बड़ा वाला प्लस दिखाते हैं, जिससे करना भी सरल होगा और करना भी आसान होगा। चलो हम करते हैं। देखो 9 और 1 कितना हो जा रहा है 10 हो रहा है। 10 हम लिखते कैसे हैं, 10 तो ऐसे लिखते हैं। चलो अब बताओ LHS कौन है RHS कौन है, तुम लोग बता दो। चलो कमेंट में जवाब दीजिएगा LHS किधर होता है और
RHS के साथ होता है। तो ये हुआ, क्या हुआ, RHS हुआ, क्या हुआ, RHS। तो इधर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और 1 मेरा चला जाएगा कैरी। अब देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। अब देखो 9 और 3 और 6 कितना हो जा रहा है 9, 9 और 1 10, 10 का फिर 0 हासिल लगा 1। देखो इसका कैरी इस पे, इसका कैरी इस पे, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो फर्क बस इतना होता है, कैरी क्या कहते हैं इधर इधर हो जाता है, इसका कैरी उसको, मतलब घटाना में क्या होता है, जो हासिल वाला माइनस होते हैं उसे भी हम बता देंगे। लेकिन आज अब देखो ये जानो, अब इसे हम हल करते हैं। चलो इसका क्या करते हैं, इसको हम इसमें प्लस करते हैं। तो कितना हो जा रहा है 50, 15 का 5 हासिल लगा 1, यानी कैरी गया 1। अब देखो 77 और 6 हो गया 13, 13 और 1 40, 40 का 4 हासिल लगा 1, क्या हो गया 1। अब हम पूरा ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 7 कितना हो गया 40, 40 का 4 हासिल लगा, यानी कैरी गया 1। अब क्या करते हैं 5 6 11, 5 6 11, 11 और 1 12, क्या हुआ 12। अब देखो ये हो गया। अब ऐसे जनरल तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन एक यदि बड़ा आपको दे दिया जाए, जैसे कि हम अभी तक जाने कि 10 के ऊपर, 10 के आगे, 10 के आगे, 10 के आगे गया तो मेरा बार बार क्या हुआ 1 कैरी गया, 1 कैरी गया, कैरी 1 कैरी गया। अगर इसी प्रकार हम 20 क्या, 20 के आगे या 20 तक, 20 के आगे या 20 हो तो क्या होगा 2 कैरी लगेगा, 2 कैरी लगेगा, क्या लगेगा 2 कैरी लगेगा। यदि इसी प्रकार 30 का हुआ तो क्या हुआ 30 का हुआ तो यहाँ पे भी 30 के बाद 3 का कैरी लगेगा। अगर इसी प्रकार 40 का हुआ, 40 का हुआ तो क्या होगा, फिर यही समस्या रहेगी और फिर 40 में क्या हो जाएगा 4 का कैरी लगेगा। इसी प्रकार 5 आ गया तो 5 का कैरी, 6 आ गया तो 6, यानी कि 60 आ गया तो 6 का, और फिर 70 आया तो 7 का, और 80 आया तो 8 का। इसी प्रकार हमारा कैरी बढ़ता जाएगा, कैरी बढ़ता जाएगा। चलो हम जैसे एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि मेरा कैसे होगा। तो जैसे ले लो 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 और 8, और एक और ले लेते हैं 5 4 3 7 2। चलो अब इतना ले लेते हैं, ये मेरा एक हो गया, और एक और ले लेते हैं। चलो तुम लोग को सिखा रहे हैं, सीख लो। 5 6 7 8 9, अभी हम ले लेते हैं 5 6 7 6 9, और यहाँ ले लेते हैं 4 3 2 8 9। चलो अब हम इसे प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कितना सरल है। चलो लेकिन कुछ तो ऐसे हो गए हैं जो कि मेरे 20 के ऊपर जाएंगे नहीं, और कुछ तो हैं जो 20 के ऊपर जाएंगे। चलो हम देखते हैं मेरे 20 के ऊपर कितने जाते हैं। यदि 20 के ऊपर जाते हैं तो मेरा 2 कैरी लगता है, जैसे यहाँ पे हम बताए हुए हैं। और 10 के ऊपर जाता है तो 1 कैरी लगता है, और 30 के ऊपर गया तो 3 कैरी लगता है, यदि 40 के ऊपर गया तो 4 कैरी लगता है। इसी प्रकार अगर 15 से आगे गया तो 5 कैरी लगेगा, और वहाँ तक 15 तक भी रहा तो भी। चलो हम देखते हैं, जैसे अब हम क्या करेंगे, इधर से तो हल करना चालू करते हैं, इधर से हम क्या करना चालू करते हैं हल। चलो 5 और 9, 5 और 9 हो गया 40, 40 और 4, हम तीनों को साथ में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, तीनों को साथ में सबमिट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेते हैं। चलो अब इसे कर लें, 5 और 9 कितना हो गया 40, 40 और 4 80। अब देखो 80 तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो मेरा क्या हुआ LHS और RHS को ध्यान देना चलना है। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ राइट हैंड साइड, क्या हुआ राइट हैंड साइड। अब हम इसे क्या करेंगे, 8 का यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, क्या लिखेंगे 8। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 हो गया, और कैरी चला गया ऊपर। कैरी हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, कैरी बार बार लिखने से हमें चूक नहीं होती, भूलते नहीं, हमेशा याद रहेगा। चलो और अब इसमें हम जोड़ लेते हैं। चलो 8 और
6 हो गया 40, 40 और 7 7, 40 और 3 सॉरी 40 और 3 हो गया 70, 70 और 1 80, 80 का 8 फिर कैरी देखो गया यहाँ पे। अभी तो 20 के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर भी देखते हैं। देखो 7 7 40, 40 और 2 60, 60 और 1 70, 70 का 7 हाथ से लगा यानी कैरी गया है 1। अब देखो 6 6 12, 6 6 12 और 8 20 और 1 है कैरी, तो हो गया 21। तो देखो 21 तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसीलिए देखो इसका क्या हुआ 1 यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, क्योंकि ये मेरा हुआ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। और इसे हम बोलते हैं इकाई भी बोलते हैं, पता है ना, इकाई भी होता है और दहाई भी होता है, लेकिन इकाई दहाई से में ज़्यादा लॉजिक होता है। तो इकाई को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रख लिए हैं, देखो इकाई पे यहाँ रख लिए हैं। अब दहाई को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी बना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 अब कैरी हो गया क्योंकि 20 के ऊपर गया और 20 तक भी रहता है, तो हम क्या करते हैं 2 कैरी ले लेते हैं। 9 9 कितना हो रहा है, 9 9 80 हो जा रहा है, 80 और 2 20 और 5 तो कितना हुआ 25 हुआ, क्या हुआ 25। अब देखो लास्ट में तो कोई अंक है नहीं, इसलिए मेरा कैरी नहीं गया। ये हुआ, समझ में आया अच्छी तरीके से ना। अब देखो अगला वाला हम करते हैं। अब जैसे कि हम ये करते हैं, अब इसे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब चलो हम फिर से इसे जोड़ते हैं, चलो जोड़ लेते हैं ऐसे करके। अब देखो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 2 6 8, 8 और 9 हो जाएगा कितना 70, 70 का हम क्या लिखेंगे 7 और कैरी गया 1, चलो कैरी 1 आ गया। अब देखो 7 7 40 होता है, 7 7 40 और 8 जोड़ दिए तो 21 और इसमें 1 इसे ले लिए तो 20। देखो 7 7 कितना हो रहा है 40 हो रहा है, सॉरी 7 7 40 और 8 जोड़ेंगे तो 22 और इससे जोड़ लिए तो कितना हो गया 23। अब 23 तो ये हुआ मेरा राइट हैंड साइड और ये हुआ लेफ्ट हैंड, ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई। तो हम इकाई को तो नीचे लिखते हैं यानी कि 3 को यहाँ पे हम लिख देंगे और दहाई मेरा कैरी चला जाएगा 2 ऊपर। देखो ऐसे हो गया। अब फिर से हम जोड़ लेते हैं, देखो 6 और 8 हो गया 40, 40 और 7 हो गया 21, 21 हो गया 20 और इसमें 2 और चीज़ आ जाए तो हो गया 23। देखो वही वाला है 23, तो हम 3 को क्या करते हैं नीचे ले लेते हैं और फिर ये वाला 2 चला गया यहाँ पे। देखो उतना ही मेरा आया, कोई बात नहीं। अब फिर से हम देखते हैं, अब देखो 6 और 2 8 हो गया 8, अब फिर चले आओ यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 9 21, 21 का देखो 21 फिर इसका हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 2 चला गया मेरा कैरी। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 2 8 हो गया, नहीं सॉरी 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 8 और 2 10, 10 और 5 50, कितना हो रहा है 50 और 5, जैसे 5 तो 10 हो गया, फिर 80 हो गया, 80 और 2 20। अब लास्ट में इसके आगे कैरी तो लगेगा नहीं, इसलिए हम पूरा कर लिए हैं। चलो देखो आप लोग को बताते हैं, यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट और शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी सीखें और आप भी सीख पाएँ अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको पास आए, और बेल आइकन को दबा के रखें, बेल आइकन दबाएंगे तभी मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। ओके बाय, गुड बाय। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे फिर।